अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुलाब जामुन सबने खाया है, शादी में सब जाते हैं और गुलाब जामुन बहुत मज़े ले लेकर के खाते हो। तो अब गुलाब जामुन यहाँ थोड़ा सा ज़रूर परेशान करेगा, बट जब मैं हूँ तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का जो गुलाब जामुन है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आकृति आपको दे रखी है, देखता हूँ यहाँ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर क्लियर दिखता है, हाँ अब ठीक है। ये देखो, ये आपको इस टाइप के गुलाब जामुन दे रखे हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। सबसे पहले बना लेते हैं, जैसा कहा है कि ये क्या है, किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं बेलन। बेलन बन गया, और बोला है जो इसके सिरे हैं अर्धगोलाकार हैं, यानी ये वाले जो सिरे हैं कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। इस टाइप का क्या है आपका गुलाब जामुन दे रखा है। ठीक हो गया, ये वाली लाइन हो गई फालतू, इसको कर देता हूँ साफ। ये आपका क्या है, गुलाब जामुन है। इस टाइप का डिज़ाइन तो आजकल बहुत कम बनते हैं, गोल बनते हैं, है ना। तो ये डिज़ाइन बनाना आजकल कोई भी नहीं चाहता है। इसकी टोटल लंबाई दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है। और दिया है क्या, व्यास, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास आपका यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, टोटल कितना, 2.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो पूरा पूरा 2 भी दे सकते थे, बट दिमाग ख़राब करने के लिए क्या कर दिया, 0.8 लगा दिया। तो देखो जो व्यास यहाँ होगा वही इन अर्धगोलों का भी व्यास होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 2.8। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। बट अगर हमें अर्धगोले की त्रिज्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इस व्यास का क्या कर देंगे, आधा। यानी हम कह सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या होगी ना, क्योंकि अर्धगोला है। अगर मैं इधर एक और बनाऊँ तो पूरा गोला बनेगा, और पूरे गोले यानी इस यहाँ से यहाँ तक जो भी जाएगा पूरा गोला रहेगा। यहाँ समझ लेते हैं, ये आपको दे रखा है टोटल कितना, 2.8 सेंटीमीटर ये पूरा। अब मुझे त्रिज्या निकालनी है, तो इस यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, व्यास होगा। तो जब मैं व्यास का आधा करूँगा, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 2/8/2 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1.4। ये क्या निकल के आएगा, आपका त्रिज्या निकल के आएगी। ऐसे 1.4 यहाँ होगी और 1.4 यहाँ होगी। ठीक है, तो अब देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बेलन की त्रिज्या चाहिए। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या क्या दे रखा है, पहले तो हम इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, आयतन निकालने के बाद उसको क्या पता करना है, 45 से गुणा करना है, क्योंकि बोला है जो टोटल इसमें गुलाब जामुन है वो कितने हैं, 45 है। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसको गुणा करा देंगे हम किससे, 45 से। तो टोटल आपका आ जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। उसके बाद बोला है कि प्रत्येक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। तो जो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आएगा उसका हम कितना कर लेंगे, 30% निकाल लेंगे, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। टोटल वो गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, देख लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, ठीक है। और अब यहाँ से क्या निकालना है मुझे, बेलन की लंबाई निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने समझा है। बेलन की लंबाई बोल सकते हो या बेलन की ऊंचाई बोल सकते हो। ठीक है, अगर गुलाब जामुन को मैं ऐसे बनाऊंगा तो ऊंचाई बन जाएगी, ऐसे रखा है तो लंबाई। तो बेलन की लंबाई, इसको आप हाइट भी लिख सकते हो। ठीक है, हाइट हो गया। ठीक है, तो कितना है, अब बेलन की निकालनी है हाइट, तो क्या करेंगे, देखो 1.4 यहाँ से यहाँ तक रहेगा, है ना। अभी मैंने समझाया टोटल यहाँ से यहाँ तक 2.8, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या क्या से निकालते हैं हम, व्यास की आधी बट्टे 2 करेंगे। यहाँ से सॉल्व करके कितना आएगा, 1.4। 1.4 यहाँ पे और 1.4 यहाँ पे। अब 1.4 प्लस 1.4 ऐड क्यों कर रहे हैं 2 बार, देखो आधा यहाँ है आधा यहाँ है, तो दोनों को जोड़ के आपका कितना आएगा, 2.8। अब देखो इस अर्धगोले को और इस अर्धगोले को जोड़ दूंगा तो टोटल कितना बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो एक गोले का व्यास दे रखा है आपको कितना, 2.8 सेंटीमीटर। देखो जब हमने अर्धगोले की त्रिज्या प्लस अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 2.8 निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, 5 में से माइनस कर देंगे 2.8। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और ये अर्धगोला 1.4, ये अर्धगोला 1.4, तो इन दोनों को जोड़ करके इस पूरे में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से
यहाँ तक की टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। तो माइनस कर लो, देखो कैसे माइनस करेंगे, 5.00 माइनस करना 2.8, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस करना है, 0 में से 8 घटाना नहीं जाएगा, एक हाथ से ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। यहाँ फिर बचा कितना 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो टोटल आपकी जो लंबाई आई यानी हाइट आई, ठीक है, कितनी आई 2.2 सेंटीमीटर, किसकी, बेलन की। ऐसे ही निकाल लेते हैं हम किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत ही सरल है ये बच्चों क्वेश्चन। अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास दे रखा 2.8 बट्टे कर देंगे हम 2, तो टोटल आ जाएगा आपका कितना 1.4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या मिल गई, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या था 2/3 पाई आर क्यूब, आर का मान मिल चुका है। ऐसे ही बेलन में क्या चाहिए, बेलन का देखो पाई आर स्क्वायर एच, आर मिल गया है, एच भी मिल गया। एक चीज़ यहाँ लिखनी भूल गए हम, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, जितनी किसकी है, अर्धगोले की। तो बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। होगी या नहीं होगी, जितनी इसकी होगी उतनी किसकी होगी, बेलन होगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक, हिंदी में लिखते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन, गुलाम हो जा रहा है, एक गुलाब जामुन का आयतन। मज़ा बहुत आएगा इसको करने में, जितना मज़ा खाने में आता है उतना मज़ा इसको सॉल्व करने में आएगा। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या क्या है इसमें, एक तो बेलन है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। मज़े लेकर के करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा मैथ को करने में। बेलन का आयतन प्लस 2 क्या है, अर्धगोले हैं, तो लिखेंगे 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो क्या आ जाएगा बच्चों टोटल, बेलन का आयतन क्या होता है, लिख लो फटाफट। चौथे नंबर पे देखो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का देखो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आर देखो जो आर मतलब क्या, त्रिज्या, त्रिज्या जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है। पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, पाई कॉमन निकाल लो और आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ठीक है। क्या बचा देख लेते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे बचा एच प्लस यहाँ पे बचा 2 दूनी 4/3, और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ आर। क्यों, आर स्क्वायर यहाँ पे देखो बाहर ले लिया, अब यह आर क्यूब था, तो आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर गया, क्या बचा सिर्फ आर बचा, और यहाँ पे एच बचा 2 दूनी 4/3। मान रख दो, पाई का मान 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस देखो है दोनों की सेम है 1.4, यहाँ पे लिख लेंगे 1.4 × 1.4। ब्रैकेट के अंदर हाइट किसकी, बेलन की, कितनी निकाली हमने 2.2 प्लस 4/3, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1.4। अब इस पर दिमाग चलाओ कि कैसे हम इसको बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो शॉर्टकट तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट हटा देते हैं, क्या कर देते हैं 0 0 बढ़ा देते हैं। देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये आ जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो, 14 का गुणा करा लो किससे, 4 से, तो 14 28, 14 3 42, 14 चौको 56, 56 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। 56 बट्टे में आ जाएगा 10 गुणा 3 करेंगे 30, प्लस इधर कितना हमारे पास 22/10, 22/10। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, हर बराबर करेंगे तो कितना आएगा 30 निकल के आएगा, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, ये अब मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा। अब जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखी है कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो यहाँ पे देखो आ गया टोटल कितना 30, 10 का भाग करेंगे 30 से, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 की गुणा करा देते हैं 22 से, तो ये हो जाएगा 22 दूनी कितना 44, 22 3 66, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 22 गुणा 3 कर लो, देखो 22 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 आ गया, प्लस 30 का भाग 30 में एक बार जाएगा तो आ जाएगा कितना यहाँ पे 56। इन दोनों को जोड़ लो, 6 6 हो जाएगा 12 प्लस 1 5 5 10 और 11 और 1 12, 122/30। यानी इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया 122/30। लिख लो 22/7 गुणा 14/10। यहाँ पे एक चीज़ और कर लो, इस 7 से इस 14 में भाग दो, कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 बार चले जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं हम 2 और 14, 14 दूनी हो जाएगा 28। तो यहाँ पे आ गया आपका 22 गुणा 28 और गुणा में कितना है अभी हमने निकाला 122/30, 122/30।
30, इतना निकल के आ गया। अब और देखो कुछ कट होगा तो यहाँ देखो 2 के पहाड़े में 30 भी आता है और 28 भी आता है ना। तो हम कर लेते हैं 15 बार यहाँ चले जाएगा और यहाँ कितनी बार जाएगा 14, है ना। और कुछ कटेगा नहीं कट रहा है तो हम क्या करते हैं, अब इन सब की करा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराओ 22 गुणा 14 गुणा 122/15। तो मैं इसका जो गुणा है वो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बाकी आप लोग इसको रफ में ज़रूर करना और खुद से करके देखना। तो यहाँ देखो एक चीज़ यहाँ मिस हो गई, देखो 10 गुणा 10 मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों कितना आएगा गुणा में 100। तो पहले मैं 22 गुणा 14 कर लेता हूँ। देखो 22 गुणा 14 करेंगे तो आ जाएगा ये 22 गुणा 14 करके आ जाएगा आपका 308, यानी इन दोनों की गुणा कराओगे आप जब रफ कॉपी में 308 आ जाएगा। गुणा में कितना है 122, बट्टे में देखो कितना है 100 गुणा 15, तो ये आपका बच्चों कितना हो जाएगा टोटल 1500। अब 308 गुणा करता हूँ 122 गुणा 122, तो ये आ जा रहा है 37,576। यहाँ लिखता हूँ 37,576 और बट्टे में कितना है 1500। ठीक हो गया। अब भाग दे देता हूँ मैं इसको किससे 1500 से। तो 1500 से भाग देने पे आ रहा है बच्चों आपका 25.05, कितना आ रहा है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल के आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। टोटल कितने गुलाब जामुन है 45, तो यहाँ लिख लेते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन 45। आई होप बच्चों ये समझ गए होंगे, गुणा भाग तो आपको आती होगी अच्छे से। 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो क्या करेंगे बच्चों, इससे हम करा देंगे गुणा 45, तो 45 गुणा आ जाएगा 25.05। इसका भी फटाफट गुणा कर देता हूँ मैं कैलकुलेटर से। तो जब 25 गुणा कराएंगे किससे 45 को गुणा 25.05 से, तो आ जाएगा टोटल आपका कितना 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमने क्या निकाला, आयतन निकाला। मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। आयतन निकल गया। अब क्या बोला है 30% इसमें क्या है चाशनी, चीनी की चाशनी ऐड है, तो यहाँ लिखेंगे चीनी की चाशनी का आयतन। ठीक हो गया, क्या लिखेंगे चीनी की चाशनी का आयतन, क्योंकि यह भी हमें अलग से बताना है। तो चीनी की चाशनी का आयतन कितनी है 30%, तो 30 बटे हो जाएगा 100। टोटल 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना निकल के आया बच्चों आपका 1127.25, 28 है तो वही कर लेते हैं 1127.28। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो बट्टे में कितना है 100, तो यानी यहाँ से हम 100 को हटाते हैं और यहाँ से पॉइंट को बढ़ा देते हैं कितना 2 अंक आगे। ठीक हो गया। जैसे हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 0 बढ़ते हैं, वैसे जब यहाँ से 0 हटाएंगे तो पॉइंट आगे बढ़ेगा। अब यहाँ देखो 1 0 है, तो 1 0 की जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 पॉइंट चले जाएगा कहाँ पीछे। ठीक हो गया। फिर इस 3 की गुणा करा दो। चलो यहाँ से मैं डायरेक्ट गुणा करा देता हूँ, ये आप गुणा करा के देख लेना ऐसे।